क्रेडिट कार्ड क्या होता है और ये डेबिट कार्ड से कैसे अलग है, क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फायदे और नुकसान हैं और आप अपने लिए एक सही क्रेडिट कार्ड कैसे चुन सकते हैं, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। डेबिट कार्ड यानी जिसे हम एटीएम कार्ड भी कहते हैं, ये किसी बैंक के सेविंग अकाउंट से लिंक्ड होता है। वहीं एक क्रेडिट कार्ड जिसे आपका बैंक ही इशू करता है, लेकिन ये आपके किसी सेविंग अकाउंट से लिंक्ड नहीं होता है। इसीलिए हम डेबिट कार्ड से उतने ही पैसे खर्च कर सकते हैं जितने हमारे सेविंग अकाउंट में होता है। और जब भी हम किसी एटीएम से पैसे निकालते हैं या कहीं शॉपिंग करते हैं तो हमारे सेविंग अकाउंट से वो पैसे कट जाता है। लेकिन डेबिट कार्ड के साथ एक मेजर प्रॉब्लम है कि मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए है और आपको इमरजेंसी में कभी 15,000 रुपए का जरूरत पड़ जाए, तो यहाँ आपका डेबिट कार्ड काम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो जितना बैलेंस है उतना ही खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड काम आता है। क्रेडिट का मतलब होता है लोन। तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड से आप वो पैसा भी यूज कर सकते हैं जो आपके सेविंग अकाउंट में नहीं है। लेकिन हर क्रेडिट कार्ड का एक क्रेडिट लिमिट होता है, मतलब हर महीने आप अपने क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम कितना खर्च कर सकते हैं इसका एक लिमिट होता है, जैसे 25,000, 50,000 या 1,00,000। और आपका बैंक ये लिमिट सेट करने से पहले बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक करता है, जैसे आपका सैलरी कितना है, आपका क्रेडिट स्कोर, पेमेंट हिस्ट्री और भी बहुत कुछ। नॉर्मली आपका क्रेडिट लिमिट डबल होता है आपके मंथली इनकम से। तो अगर आपका क्रेडिट लिमिट 50,000 रुपए है तो महीने में आप 50,000 रुपए तक यूज कर सकते हैं। इसका आपका सेविंग अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है जिसका लिमिट 50,000 रुपए है और आपने इसे खर्च कर दिया है, तो जो पैसे आपने यूज कर लिए हैं उसे लौटाने कब है पहले ये जान लेते हैं। तो ज्यादातर क्रेडिट कार्ड्स में 45 से 50 दिन का रिटर्न विंडो होता है। यानी अगर आपने 1 जनवरी को कोई खर्चा किया है तो आपको वो पैसा 15 फरवरी या 20 फरवरी के पहले पहले लौटाना होगा। ये कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। यानी आपके पास ज्यादा से ज्यादा 50 दिन का समय होता है उस पैसे को लौटाने के लिए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि बिलिंग कैसे हो रहा है। अगर मंथ टू मंथ है, यानी मान लीजिए आपने कोई खर्चा 1 जनवरी को किया तो वो आपको 15 फरवरी तक पे करना होगा। लेकिन अगर आप 31 जनवरी को कोई शॉपिंग करते हैं तो वहां से आपको 45 दिन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मंथली साइकिल होता है। यानी जनवरी में आपने जितना भी खर्चा किया उसको 15 फरवरी तक लौटाना होगा। फरवरी में जितना खर्चा हुआ उसको 15 मार्च तक लौटाना होगा। यानी आपके पास मैक्सिमम 45 से 50 दिन और मिनिमम 15 से 20 दिन का रिटर्न विंडो होता है अपने बैंक को वो खर्च किए हुए पैसे लौटाने के लिए, डिपेंडिंग कि आपने कौन से तारीख को शॉपिंग किया है। अब क्रेडिट कार्ड के क्या फायदे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है पर्क्स एंड बेनिफिट्स। क्रेडिट कार्ड्स के बहुत से पर्क्स होते हैं, जैसे डिस्काउंट्स, कैशबैक, फ्रीबीज, बोनस और रिवॉर्ड पॉइंट्स और भी बहुत कुछ, जिन्हें आप अवेल कर सकते हैं और पैसे खर्च करके भी पैसे बचा सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड यूज करने पर मिले पॉइंट से आप शॉपिंग, टिकट बुकिंग, बिल पेमेंट्स जैसी चीजों पर रिडीम भी कर सकते हैं। सेकंड एडवांटेज है इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी कि अगले 45 से 50 दिनों के लिए आपको बिना किसी इंटरेस्ट के लोन मिल जाता है। वैसे मार्केट में आजकल काफी सारे इंस्टेंट लोन एप्स भी अवेलेबल हैं जो आपको 50,000 रुपए तक का इंस्टेंट लोन दे सकता है, लेकिन उसमें आपको पहले दिन से ही इंटरेस्ट चार्ज होता है। वो एक तरह का पर्सनल लोन होता है जो लगभग 12 से 15% का इंटरेस्ट चार्ज करता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का ये एडवांटेज है कि अगर आप 1 जनवरी को कोई खर्च कर रहे हैं और 20 फरवरी पेमेंट डेट है, तो जो पैसा आपने यूज किया है उस पर अगले 50 दिन तक 1 रुपया भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। तो ये पर्सनल लोन से बेटर है और काफी अच्छा तरीका है बैंक से इंटरेस्ट फ्री पैसे लेकर उसे अगले 50 दिन तक यूज करने का। थर्ड एडवांटेज है इजी लोन अप्रूवल। क्रेडिट कार्ड यूज करने से क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट हो जाता है, और अगर आपका बैंक हिस्ट्री अच्छा है और आप हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट टाइम से करते रहेंगे तो इससे आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव होता है। और अगर आपको आगे जाकर कोई बड़ा लोन लेना है, जैसे होम लोन या कार लोन, तो आपके सिबिल स्कोर के बेसिस पर आपका बैंक आपके लोन रिक्वेस्ट को काफी इजीली अप्रूव कर देता है। नेक्स्ट एडवांटेज है इमरजेंसीज। अगर आप कभी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में फंस जाते हैं और आपके पास पैसे नहीं है पे करने को, या फिर अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया जहां इंस्टेंट आपको एक हेवी अमाउंट पे करना है, तो इन सिचुएशन में आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं और उसका पेमेंट आप बाद में अपने बैंक को क्लियर कर सकते हैं। तो ये 4 मेजर बेनिफिट हैं क्रेडिट कार्ड यूज करने के। चलिए अब इसके
डिसएडवांटेज को देखते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का सबसे पहला डिसएडवांटेज है हाई इंटरेस्ट रेट। जैसा मैंने पहले बताया कि आपको 45 से 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है अपने खर्च किए हुए पैसे को वापस बैंक को लौटाने के लिए। लेकिन अगर आप इन 50 दिन में इन पैसों को जमा नहीं करते हैं तब बैंक आप पर हेवी इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर देता है और ये इंटरेस्ट लगभग 2.5 से 3.5% पर मंथ के आसपास होता है। अगर डायरेक्टली बैंक से आप पर्सनल लोन लेते हैं तो उस पर आपको 12 से 18% पर ईयर के आसपास इंटरेस्ट पे करना होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में अगर आप टाइम पर बिल पे नहीं करते हैं तो बैंक उस पर दुगना इंटरेस्ट चार्ज करता है, लगभग 35 से 40% तक, 30% तो करता ही है। इसमें एक चीज और है कि अगर आपने मान लीजिए 1 जनवरी को कोई शॉपिंग किया है तो 20 फरवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं, आपको 1 रुपए भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि ये इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है। लेकिन आप 20 फरवरी को पेमेंट ना करके 21 फरवरी को पेमेंट करते हैं तो आपको 1 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक का यानी पूरे 51 डेज का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर वो इंटरेस्ट फ्री पीरियड लैप्स हो गया और पूरा पेनाल्टी के साथ पूरे 51 डेज पर 2.5 से 3.5% पर 30 डेज के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, यानी आपको इस पर लगभग 5% का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो बेसिकली अगर आपने 1 लाख रुपए खर्च किए हैं और आप एक दिन से भी चूकते हैं पेमेंट करने के लिए तो इस 1 लाख पर आपको लगभग 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो 50 दिन के देरी से 5,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा लग गए 1 लाख रुपए पर। सेकंड रिस्क है फॉल ऑफ सिबिल स्कोर। अगर आप पेमेंट मिस करते हैं या डिले करते हैं तो इंटरेस्ट तो बैंक लेगा ही, साथ ही आपका सिबिल स्कोर भी नीचे गिरेगा और आपका सिबिल स्कोर अच्छा होने के बजाय खराब होगा, जिससे फ्यूचर में आपको बड़े लोन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को सही से यूज करना चाहते हैं ताकि इसके सारे बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स तो आपको मिले और साथ ही आपको उस पर कोई इंटरेस्ट भी ना देना पड़े और आपका क्रेडिट स्कोर भी इफेक्ट ना हो, तो ये बहुत जरूरी है कि आप हमेशा ऑटो डेबिट या ऑटो पे को ऑन रखें। यानी जो भी आपका पेमेंट का लास्ट डेट है, जैसे आपका बिलिंग साइकिल हर महीने के 20 तारीख को है, यानी कि 20 तारीख तक हर महीने आपका पेमेंट हो जाना चाहिए, तो इस तारीख के ऑटो पे को इनेबल कर दीजिए ताकि जो भी आपका बिल होगा वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक के सेविंग अकाउंट से डिडक्ट होकर क्रेडिट कार्ड का बिल पे हो जाएगा। अब देखते हैं कि आप एक सही क्रेडिट कार्ड कैसे चुन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है लोअर इंटरेस्ट रेट। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप जिस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं उसमें इंटरेस्ट फ्री पीरियड के बाद अगर मान लीजिए आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको कितना % का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कुछ क्रेडिट कार्ड हैं जो 2.5% चार्ज करते हैं, कुछ हैं जो 2% चार्ज करते हैं और कुछ 3.5% पर मंथ भी चार्ज करते हैं। तो जिसमें जितना कम हो उतना अच्छा है। दूसरा फैक्टर है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ये कम से कम होना चाहिए, अगर कोई चार्ज ना हो तो और भी अच्छा है। थर्ड पॉइंट है इशुएंस चार्ज, यानी जो बैंक जब क्रेडिट कार्ड इशू करके हमें देती है वो चार्ज कम से कम होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हिडन फीस। कुछ क्रेडिट कार्ड पर हिडन फीस भी होता है जो परचेजेस, क्लेम, रिवॉर्ड्स अर्न और एटीएम से पैसे विड्रॉ करते समय चार्ज होता है। तो क्रेडिट कार्ड लेते समय इस बात का ध्यान रखिए कि उस पर कोई हिडन फीस ना हो और अगर हो तो कम से कम हो। नेक्स्ट, ये आपके एक्सपेंडिचर पैटर्न को सूट करना चाहिए। जैसे कुछ कार्ड्स आपको ऑफलाइन पेमेंट्स पर ज्यादा रिवॉर्ड्स देते हैं तो कुछ कार्ड्स आपको ऑनलाइन परचेज पर ज्यादा रिवॉर्ड्स देते हैं, कुछ कार्ड्स आपको फ्लाइट बुकिंग पर ज्यादा रिवॉर्ड्स देते हैं तो कुछ कार्ड्स आपको होटल बुकिंग पर ज्यादा रिवॉर्ड्स देते हैं। तो आपका पैटर्न क्या है? आप ऑनलाइन ज्यादा चीजें खरीदते हैं तो ऑनलाइन परचेजिंग पर जिस कार्ड पर ज्यादा बेनिफिट्स है आप वो लीजिए। अगर आप ट्रैवल ज्यादा करते हैं तो आप कोई ट्रैवल क्रेडिट कार्ड लीजिए। तो बेसिकली आपका क्रेडिट कार्ड आपके लाइफ स्टाइल को सूट करना चाहिए। या जब आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर शॉपिंग करते हैं तो कौन सा बैंक या कौन सा क्रेडिट कार्ड पर आपको बार बार ऑफर देखने को मिलता है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हर कैटेगरी के बेस्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर ये वीडियो आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड किया है या ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए या फिर डिसलाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।